Hello everyone, welcome back to your own channel at Saral Psychology. I hope you all are doing well and having a great time with your family. So in today's video we are going to discuss about PG DGC paper 6, which is DGC 6 Stress and Conflict Management. This paper is from Jamia Millia Islamia University एंड ये डिस्टेंस मोड का एग्जामिनेशन मीन्स कोर्स है आपका एनुअल एग्जामिनेशन 2022 का पेपर है. नाउ दिस पेपर having maximum marks which is 70 and time limit is 3 hours, so you have to attempt any 5 questions out of 7 questions and all questions carry equal marks. So question number 1 is discuss the concept of stress with suitable examples from real life events. ठीक है. And second is elucidate the concept of conflict, list out all the possible sources of conflict. Third is differentiate between functional and dysfunctional conflict. Illustrate your answer with suitable examples. Explain the mechanism of coping with special reference to mechanism of coping at individual level. So this question is the easiest question out of all these 7 questions, or I quit this question. I don't know why, बट मैंने ये क्वेश्चन जो छोड़ दिया एग्ज़ाम में और इसकी जगह मैंने चूज़ कर लिया ये डिफरेंट डायमेंशंस एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ कन्फ्लिक्ट, जो कि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि इसमें क्या करना है, क्या लिखना है. मैनिफेस्टेशन ऑफ कन्फ्लिक्ट मुझे पता थे थोड़े बहुत, ठीक है. तो फिर भी मुझे ये 4th क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता था, बट मैं इसमें कन्फ्यूज हो गई थी कि एक पूरा प्रॉपर मैकेनिज़्म करना है जो कि कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है, तो वो करना है या स्ट्रेस से रिलेटेड करना है. कोपिंग जो है उसमें ये चीज़ पढ़ते हुए भी मैंने गलत कर दी, तो आप मत कर देना, ठीक है. तो जितना इजी क्वेश्चन ये आपको पढ़ने में लग रहा है, मैकेनिज्म ऑफ कोपिंग विद स्पेशल रेफरेंस एंड मैकेनिज्म ऑफ कोपिंग एट इंडिविजुअल लेवल, ठीक है, तो जितना ये पढ़ने में इजी लग रहा है ना, उससे भी ज़्यादा आसान क्वेश्चन ये लिखने में है, ठीक है. जैसे आपको टाइम मैनेजमेंट लिखना है यहाँ पर, ठीक है, आप क्या कर सकते हो कोपिंग करने के लिए, ठीक है, तो आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, आप थेरेपीज़ ले सकते हो, कॉग्निटिव थेरेपीज़, आप जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हो चीज़ों को. तो बहुत इजी यहाँ पर जो है शॉर्ट में आप लिख सकते थे, उसको इलेबोरेट करके लिख सकते थे, पर मुझे पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया और मैंने इस क्वेश्चन को ही छोड़ दिया. मैंने इसकी जगह 6th क्वेश्चन को अडॉप्ट कर लिया और उसे लिख दिया, ठीक है, जो कि मेरे को थोड़ा बहुत ही आता था. पता नहीं क्यों कन्फ्यूजन में मैंने इसे छोड़ ही दिया, और फिर मेरे को लगा कि मैं ये लिख सकती थी, और यही चीज़ मैंने पेपर में भी देखी, तो वो पूरा अगर जो मैं सोच रही थी वो मैं लिख देती तो सही हो जाता, बट आप ऐसा मत करना. और चीज़ों को मैं वैसे बताऊंगी कि अभी नेक्स्ट इससे अगली वीडियो में कि आपको किस तरीके से अटैम्प्ट करना है. जो गलतियाँ मैंने की हैं वो आप बिल्कुल भी मत करना. एंड इन सभी पेपर्स के लिए DGC 1 2 3 4 5 6 जितने भी हैं, इनके मैंने जो है पूरी बुक को 3 और 4 पेपर्स में जो है शॉर्ट नोट्स इनके बनाए हैं, ठीक है. तो वो भी आप अगर आप कहोगे तो मैं उसको भी डिस्कस कर सकती हूँ, ठीक है. सो पर मेजॉरिटी होगी तब, ठीक है. नाउ यहाँ पर कहाँ तक हम पहुँच गए थे, हाँ, तो हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन फंक्शन एंड डिसफंक्शन कन्फ्लिक्ट के, एंड इल्यूस्ट्रेट योर आंसर विद सूटेबल एग्जाम्पल्स. फिर आपको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 4 में, explain the mechanism of coping with special references to mechanism of coping at individual level. 5th question is how can you as a counselor provide negotiation and mediation services. mediation services है, meditation नहीं है ये, ठीक है. for conflict resolution discuss with suitable examples. तो यहाँ पर आपको negotiate कैसे करोगे अगर conflict हो जाता है, ठीक है. तो अगर आप एक काउंसलर हो और अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं भी किसी भी ऑल ओवर अगर अब देखा जाए, तो किस तरीके से आप नेगोशिएट करोगे वो आपको अपने ढंग से लिखना है, ठीक है. तो पहली बात तो आप किसी की साइड नहीं लोगे, ठीक है. विन विन सिचुएशन रखोगे ताकि किसी को भी ये ना लगे कि बाद में कोई कन्फ्लिक्ट चले आगे, ठीक है. उन्हें ये लगे कि वो म्यूचुअल सिचुएशन या रेजोल्यूशन, अपना जो सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का, वो निकाल सकते हैं, ठीक है. तो इस तरीके से और बिना किसी को सुने आप उसको जो है एक निर्णय पे नहीं आओगे. तो इसी तरीके से आपको पॉइंट्स बना के लिखने थे, ठीक है. तो नेगोशिएशन में ये लिख सकते हो आप मीडिएट कैसे करोगे, लाइक आप
ऑर्गेनाइज्ड कर सकते हो उनको, प्लानिंग कर सकते हो उनके लिए, ठीक है। तो इस तरीके के सॉल्यूशंस आपको देने हैं, ठीक है। फिर है सिक्स्थ में, व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट कितने तरीक़ों से हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट डायमेंशन क्या हैं इसके। तो कन्फ्लिक्ट इंडिविजुअल के अंदर भी चल सकता है, ठीक है। मीन्स एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर भी बहुत तरीके के कन्फ्लिक्ट्स चल सकते हैं उसके आइडियाज़ और थॉट्स को लेके। और दो इंडिविजुअल्स के बीच में भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है, एक इंडिविजुअल और ग्रुप के बीच में भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सभी चीज़ें बतानी थी, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, और फैमिली में कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो इस तरीके से आप डिस्कस यहाँ पे लिख सकते थे। फिर है सेवन्थ क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू, ठीक है। दो में से आपको शॉर्ट नोट लिखना है, इनमें सेवन्थ क्वेश्चन में आपको दो चूज़ करने हैं, ठीक है। कोई भी दो आप कर सकते हो। तो फर्स्ट है तो कॉन्सेप्ट ऑफ बर्न आउट है, फिर इंटर और इंट्रा ग्रुप लेवल ऑफ कन्फ्लिक्ट है, फिर कोपिंग एंड मैनेजिंग स्ट्रेस, ये सी पार्ट है, एंड डी पार्ट इज कन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट, ये आपका डी पार्ट है, ठीक है। सो इसमें डी तक ही पार्ट्स हैं और आपको इसमें से कोई भी जो है दो करने हैं, ठीक है। सो दैट्स इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को अगर आप चैनल पर नए हैं। थैंक यू सो मच।